नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज, वो तो गया खत्म। एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज। बात समझ में आ गई? ये जो आपका बैच है ये यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच है। ये सीईटी है, पशुपचर है, एलडीसी है, रीट है, इन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। साथ साथ में जो आपके पीछे एग्जाम्स हुए उनमें जो क्वेश्चन आए उनको भी अपन क्या सोल्व करते चलते हैं, जिससे आपको पता चलता है किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से कम समय में सोल्व किया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। तो अपना नया टॉपिक कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले अपने साधारण ब्याज कंप्लीट कर लिया है। चलो तो अपन बात कर लेते हैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज को अपन क्या बोलते हैं? कंपाउंडेड इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई? इसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो अपन बात कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क क्या होता है। साधारण ब्याज क्या है कि हर साल सेम लगता है, उसमें क्या है मूलधन पे हमेशा ब्याज लगता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जो ब्याज है उसके ऊपर भी क्या है ब्याज लगेगा। पहले साल का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अलग होगा, दूसरे साल का बढ़ के आएगा, तीसरे साल का उससे भी बढ़ के आएगा। ये बढ़ेगा क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है वो जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगता है। और जो साधारण ब्याज है वो हमेशा मूलधन पे लगता है। जैसे मूलधन आपका 1,000 रुपये है तो अगले साल भी क्या ब्याज लगेगा 1,000 रुपये, उससे अगले साल भी ब्याज लगेगा 1,000 रुपये। और चक्रवृद्धि अगर ब्याज है और मूलधन आपका 1,000 है तो पहले साल ब्याज लगेगा कितने रुपए पे? 1,000 पे। दूसरे साल बढ़ के कितना हो जाएगा? 1,000। तो मूलधन प्लस जो ब्याज, उन दोनों पे क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से अलग है। बात समझ में आ गई? चलो तो आज अपन बात कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रकार से है, ये बताऊंगा। अगर ये आपके अच्छे से समझ में आ गई तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो टॉपिक है उसमें आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका क्या है मूलधन की बात करें या आपके प्रिंसिपल की बात करें, आपका मूलधन कितना है? 1,000 रुपये है। एक या फिर क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, ये मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, अच्छे से समझ में आ गई तो आगे टॉपिक आपके समझने में और भी आसानी रहेगी। 1,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज याद करो। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन करेंगे इसको, इससे आपको पता चलेगा कि ये साधारण ब्याज से किस प्रकार से अलग। बात समझ में आ गई? मूलधन आपको दे रखा है कितना? 1,000 रुपये। रेट दे रखी है आपको 10% की और समय कितना है? 2 साल। अगर साधारण ब्याज होता तो वो क्या होता? जो 1 साल का ब्याज निकालते वो क्या है? दूसरे साल का ब्याज होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार से होता है मैंने आपको बताया। दर अगर आपको 10%, इसका मतलब क्या हुआ? 1,000 रुपये क्या आपका मूलधन है, दर है वो आपकी 10% की है, समय आपको दे रखा है 2 साल का। अब देखो ये दर दे रही है 10%, इसका अर्थ क्या हुआ? जो आपका मूलधन है उसका 10% क्या लगेगा? आपका ब्याज लगेगा। बात समझ में आ गई? जो भी आपकी मूल राशि है कितनी भी है, 1,000, 2,000, 5,000, उसका जो 10% है वो क्या लगेगा? ब्याज के रूप में लगेगा। बात समझ में आ गई? तो ब्याज निकालना तो आप क्या करोगे? जो आपको मूल राशि दे रखी है उसका जितने परसेंट आपको दे रखा है, जैसे 20% यहाँ पे दे रखा हो 20%, तो मूल राशि का 20% क्या लगेगा? आपका ब्याज लगेगा। बात समझ में आ गई? तो दर का मतलब यही हुआ। ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो पहली साल ब्याज कितना लगेगा? ब्याज पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट साल की, फर्स्ट ईयर की बात करते हैं या पहले साल की बात करते हैं। पहले साल ब्याज कितना लगेगा? मूलधन आपका कितना है? मूलधन आपका 1,000 रुपये। ये मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको किस प्रकार से करना वो अपन आगे बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको समझा रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज असल में होता क्या है। तो देखो मूलधन कितना आपका? 1,000 रुपये। इस पर दर कितनी लगी? 10% की। इसका मतलब क्या हुआ? 1,000 का 10% है वो क्या है? ब्याज लगेगा। तो 10% निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 100 पे कितना लगेगा? 10। तो
तो 100 क्या आ गया 10 आ गया। बात समझ में आ गई। प्रतिशत आपको निकालना आता होगा। अपने क्या किया है 1000 का 10% निकाला, तो 1000 गुणा 10/100 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो ये क्या आ गया आपका ब्याज आ गया। इसको अपने सोल्व किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 1 जीरो ये 2 जीरो, तो क्या आ गया 100 रुपये। तो पहली साल का ब्याज कितना आ गया 100 रुपये आ गया। अगर साधारण ब्याज होता तो अगले साल में ब्याज कितना आता आपका 100 रुपये, लेकिन ये ब्याज कौन सा चक्रवृद्धि। तो दूसरे साल का सेकेंड ईयर का ब्याज कितना आ जाएगा। सेकेंड ईयर का अपन बात करें ब्याज कितना होगा। सेकेंड ईयर का ब्याज होगा 1000, तो आपका क्या मूलधन प्लस जो इसका ब्याज है, ब्याज कितना 100 रुपये, तो ब्याज कितना 100 रुपये, तो टोटल रुपए कितने हो गए 1000, तो मूलधन और ये क्या हो गया ब्याज, टोटल रुपए हो गए 1100 रुपये, मतलब 1100 रुपये। तो दूसरी साल ब्याज है वो किस पे लगेगा 1100 रुपये पे। तो अपन बात करेंगे दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए 1100 का कितना आ जाएगा 10%, 1100 का कितना आ गया 10%। देखो प्रतिशत आपको अगर हटाना है, आपको देखो इधर मैं बता देता हूँ एक बार पर 10% दे रखा, आपको प्रतिशत हटाना तो क्या करना है 10/100। बात समझ में आ गई। प्रतिशत हटाने के लिए हमेशा क्या आता है बट्टे में 100 आता है। आप इस प्रकार भी समझ सकते हो। तो 1100 रुपये या 1100 रुपये का 10% वो क्या हो जाएगा आपका ब्याज। 2 जीरो से क्या हो गए 2 जीरो कैंसिल हो गए, 11 को गुना किया 10 से तो कितना जाएगा 110 रुपये, तो 110 रुपये क्या आ गया ब्याज आ गया। तो टोटल देखो ब्याज कितना हो गया, पहली साल का ब्याज कितना था 100 रुपये, दूसरी साल का ब्याज कितना है 110 रुपये। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा आपका, कुल ब्याज हो जाएगा, कुल ब्याज बराबर कितना हो गया 100 + 110, 100 + 110 बराबर कितना हो गया 210 रुपये। तो ये क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर यहाँ पे साधारण ब्याज होता तो साधारण ब्याज कितना होता, पहली साल का 100 रुपये ब्याज था और दूसरी साल भी मूलधन पे ब्याज लगता तो कितना हो जाता 200 रुपये। लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है तो दूसरी साल ब्याज किस प्रकार से लगा, मूलधन तो आपका कितना था 1000 रुपये और ब्याज कितना था पहली साल का 100 रुपये, तो ब्याज किस पे लगेगा 1100 बराबर कितने 1100 रुपये पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्याज आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ब्याज कितने रुपए पे लगा 1100 पे, तो अपने 1100 क्या निकाला 10%, 1100 10% आ गया 110 रुपये। तो टोटल ब्याज के रूप में आपको राशि कितनी प्राप्त हुई 100 रुपये पहले साल की और 110 रुपये दूसरे साल की। तो इस प्रकार से क्या है चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। बात समझ में आ गई। ये थी बातें, बेसिक बातें थी। इस प्रकार से एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं करना है, किस प्रकार से करना वो आगे अपन बात करेंगे। लेकिन मेन चीज़ ये थी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से अलग होता है, तो किस प्रकार से होता है, तो ये चीज़ आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। चलो एक बार करो इसको नोट डाउन, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो तो आगे बात कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालें किस प्रकार से, कौन कौन से तरीके हैं जो निकालने के हैं, कौन सा तरीका अच्छा रहेगा, कौन सा शॉर्ट रहेगा, वो अपन सभी तरह की बात कर लेते हैं। क्या दिया है आपको, मूलधन दे रखा है 1000 रुपये, दर दे रखी है 10% है और ब्याज कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज है, समय है 2 साल। तो पहला और बेसिक तरीका आप सभी ने पढ़ा होगा CI क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा प्रिंसिपल इंटू कोष्ठक 1 + R/100 की पावर t। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ CI तो आपका क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। प्रिंसिपल बराबर क्या होता है आपका मूलधन होता है, प्रिंसिपल बराबर क्या हो गया मूलधन हो गया और माइनस क्या करेंगे P, तभी क्या आएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। बात समझ में आ गई। ये क्या आता है अमाउंट का मान आता है। R की बात करें, R बराबर क्या होती है रेट या फिर क्या बोलते हैं अपन दर बोलते हैं। टाइम का अर्थ यहाँ पे क्या रहेगा समय रहेगा। अब देखो ये क्वेश्चन है तो इसकी वैल्यू इसमें पुट किस प्रकार से करेंगे, इधर अपन समझते हैं। P क्या आपका प्रिंसिपल है मूलधन है, तो मूलधन कितना है आपका 1000 रुपये। ये क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं गुणा या फिर कोष्ठक लगा दो 1 + R। R रेट कितनी है आपकी, रेट है आपकी 10%, तो 10 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। समय की बात करें तो समय आपका T, पावर में क्या लगेगा T, तो समय कितना आपका 2 साल। तो यहाँ पे क्या आएगी 2 साल आएगी, माइनस करेंगे अपन किसको प्रिंसिपल को, तब क्या आएगा आपका ब्याज आएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा आपका 1000। अब देखो इसको सोल्व करते हैं 1000 कोष्ठक में, देखो इसको सोल्व करेंगे, इसका क्या है आप एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो। एलसीएम कितना आ जाएगा 100,
तो यहाँ पे क्या आएगा 100, 100 + 10 बराबर कितना होगा 110/100। या फिर आप सीधा भी कर सकते हो किस प्रकार से 100 में क्या 10 ऐड कर देना, तो वो क्या आ जाएगा 110/100 की पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। और माइनस में क्या हुई आपका प्रिंसिपल। अब देखो 0 से क्या हो गया 0 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, ऊपर बच गया 11, नीचे क्या बच गया 10। तो अब देखो आगे सोल्व करेंगे 1000 गुणा 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 बट्टे में क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। और माइनस आपको क्या करना है 1000। अब देखो 2 0 से क्या हो गया 2 0 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया 121 को गुणा करेंगे 10 से तो कितना जाएगा 1210 माइनस करेंगे किससे मूलधन से 1000 बराबर देखो 1210 से माइनस किया 1000 को तो 210 रुपये आपका क्या आ गया ब्याज आ गया। बात समझ में आ गई। जो अपन ने बेसिक तरीके से जो पहले तरीके से किया था तभी ब्याज आपका कितना है 210 रुपये, और इस तरीके से अपन ने किया तो भी कितना आ रहा है 210 रुपये। दोबारा बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए अमाउंट मिश्र धन पूछ लिया जाए तो मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा 1210 रुपये। ये क्या आता है हमेशा अमाउंट आता है। बात समझ में आ गई। अमाउंट क्या होता है ब्याज प्लस मूलधन को क्या बोलते हैं अपन मिश्र धन बोलते हैं। ये क्या होता है अमाउंट। अमाउंट का अगर मान की बात करें मिश्र धन आपसे पूछे तो कितना था 1210 रुपये, और अगर ब्याज पूछे तो आपको क्या करना होता है जो मिश्र धन होता है इससे माइनस करना होता है मूलधन, तो वो क्या आ जाता है आपका ब्याज आ जाता है। एक बार दोबारा देखो किस प्रकार से करेंगे। ये फॉर्मूला तो आपके याद होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन कोष्ठक स्टार्ट 1 + रेट बटे 100 की पावर t और माइनस क्या है आपका मूलधन है। बात समझ में आ गई। CI क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है या चक्रवृद्धि ब्याज होता है। P की बात करें तो P क्या होता है मूलधन होता है। बात करें R क्या होती है दर होती है, और T क्या होता है समय होता है। तो ये वैल्यू अपन ने पुट की यहाँ पे मूलधन कितना आपका 1000 रुपये, दर आपकी दे रही है 10% की, और स्क्वायर किया है यहाँ पे तो ये स्क्वायर क्यों किया है समय कितना 2 साल, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। माइनस करेंगे किसको फिर से मूलधन को। इस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 210 रुपये। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया, आप इस तरीके से क्या है सोल्व कर सकते हो। दूसरे तरीके की अपन बात करें, एक बार इसको नोट डाउन करो। फिर दूसरा तरीका अपना क्या रहेगा, अपन क्या सभी टाइप के सभी जो तरीके हैं वो सीखेंगे, और जहाँ पे वो जो तरीका सुटेबल रहेगा जो शॉर्ट रहेगा जो कम समय में जिससे क्वेश्चन सोल्व होगा तो वही तरीका अपन लगाएंगे। बात समझ में आ गई। तो ये तो एक बार आप लोग नोट डाउन करो, फिर अगला जो टाइप है उसकी अपन बात करेंगे। अब देखो अगला तरीका क्या रहेगा, सेकंड तरीका क्या रहेगा, अपन करेंगे फ्रैक्शन विधि से। देखो वही क्या आपका मूलधन कितना है 10,000 रुपये है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है फिर भी लिख देते हैं, सॉरी 1,000 रुपये। दर दे रखी है आपको 10% की, और समय आपको कितना दे रखा है, समय बराबर आपको दे रखा है 2 ईयर, समय बराबर आपको दे रखा है 2 साल। अब देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। रेट आपको कितनी दे रखी है 10%, दर कितनी दे रखी है आपको 10%। अब देखो 10% को अपन क्या लिख सकते हैं 1/10। ये बात आ गई आपकी समझ में, प्रतिशत में मैंने पढ़ाया था 10% बराबर क्या होता है 1/10 होता है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, प्रतिशत टॉपिक आपने नहीं देखा, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो 10%। अगर इसका प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या आता है हमेशा 100 आता है। बट्टे में क्या आता है प्रतिशत हटाएंगे तो 10 के बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 0 से क्या हो गया 0 कैंसिल, तो क्या आ गया 1/10। तो 10% को अपन चेंज करेंगे पर भिन्न में तो क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ 10 में से 1, 10 का कौन सा भाग 1, वो क्या होता है 10% होता है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ 1/10 का, अगर मूलधन आपका 100, मूलधन आपका अगर 10 रुपये है तो ब्याज कितना होगा 1 रुपये होगा। ये क्या होगा 10% का मतलब क्या होगा, एक बार दोबारा समझो। ये क्या है आपका मूलधन 10 रुपये, अगर आपका मूलधन है तो 1 रुपये क्या हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा। 1 रुपये क्या हो गया ब्याज हो गया। तो अगर 1 रुपये मूलधन आपका कितना है 10 रुपये है, 1 रुपये ब्याज है, तो मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा। मिश्र धन हमेशा होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो देखो 11 बटे क्या हो गया 10 हो गया। ये क्या आपका हो गया मूलधन, और ये क्या हो गया आपका ब्याज, सॉरी मिश्र धन हो गया।
अपन ने क्या किया, दोबारा देखो 10% का मतलब क्या होगा, 1/10 होगा। इसका मतलब 10 अगर मूलधन है तो ब्याज कितना होगा, 1 रुपये। अगर 10 रुपये क्या मूलधन है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 10 से राशि बढ़ के कितनी हो गई, 11 हो गई। 11 क्यों हो गई, क्योंकि इसमें क्या है, ब्याज ऐड कर दिया। तो 10 पे ब्याज कितना लगा, 1 का, तो 10 से राशि कितनी हो गई, 11। तो 11 क्या होगा, मिश्र धन। अब देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अपने पास मूलधन अगर 10 रुपये है तो 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा, पहली साल में 11 रुपये हो जाएगा। 10 से बढ़ के देखो कितना हुआ, 11। 11 किस प्रकार से हुआ ये मैंने आपको बता दिया। ये आ गई पहली साल, और दूसरी साल भी यही हुआ। दर कितनी है, 10% की। 10 से बढ़ के कितना हो गया, 11%। बात समझ में आ गई। 2 साल के लिए पूछा तो अपन क्या है, 10 से 11 एक बार कर दिया, दूसरी साल के लिए फिर 10 से 11 कर दिया। तो 2 साल का अगर समय है तो 2 बार लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको आपस में गुणा कर लिया, इसको आपस में गुणा करेंगे। 10 को 10 से गुणा किया कितना आ गया, 100 आ गया। 11 को 11 से गुणा किया कितना आ गया, 121 आ गया। तो ये तो आ गया आपका मूलधन, और ये क्या हो गया आपका मिश्र धन। ये तो क्या है, आपका प्रिंसिपल है, और ये क्या है, आपका अमाउंट है। बात समझ में आ गई। अब जो आपके प्रिंसिपल है उसको, जो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा, मूलधन दे रखा, तो मूलधन के बराबर आप क्या रख दो, मूलधन रख दो। बात समझ में आ गई। इससे क्या आ जाएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा। इससे क्या आ गया, आपका मिश्र धन आ गया। तो 100 के बराबर आपके मूलधन कितना है, देखो 1000 है। 1 के बराबर कितना हो जाएगा, बट्टे 100। और आपको मान किसका चाहिए, 121 का, तो गुणा कर सकते हो। 121 बराबर क्या हो जाएगा, 100 1000 बट्टे 100 गुणा 121। अब देखो इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, इधर क्या बचा, 121 गुणा 10 बराबर क्या आ जाएगा, 1210 रुपये। यह क्या आ गया, आपका मिश्र धन आ गया। अगर आपको ब्याज ज्ञात करना तो आपको क्या करना होगा, मिश्र धन। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन आपको 1210 रुपये, मूलधन आपका 1000 रुपये। इसको माइनस किया तो आपका ब्याज कितना जाएगा, 210 रुपये। बात समझ में आ गई। तो इस विधि से करोगे तो भी आपका ब्याज कितना है, 10 रुपये। ये विधि किस प्रकार से, ये मेथड को एक बार अपन दोबारा पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया, मूलधन आपका 1000 रुपये, दर आपको 10% के समय बराबर कितना है, 2 साल। अब 10% बराबर क्या हुआ, 1/10 हो गया। किस प्रकार से निकालते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। अगर इसका प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या जाएगा, 100। इसका मतलब क्या हुआ, 1/10। मतलब क्या हुआ, अगर 10 मूलधन है तो ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। तो इससे देखो मूलधन अगर आपका 10 है तो मिश्र धन कितना हो गया, 11। 11 क्यों हो गया, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन होता है। तो मूलधन में अपन ने क्या किया, 1 जोड़ा तो क्या आ गया, 11 आ गया। तो पहले साल राशि क्या, अगर 10 रुपये है तो बढ़ के कितनी राशि हो जाएगी, 11 रुपये हो जाएगी। दूसरी साल भी 10 से बढ़ के राशि कितनी हो गई, 11 रुपये। तो ये तो क्या हो गया, आपका मिश्र धन हो गया। ये क्या हो गया, आपका मूलधन। अगर मूलधन 100 रुपये है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 121 रुपये। अब अपन बात कर रहे हैं अपना मूलधन कितना, 100 रुपये आ रहा है, और यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा है, 1000 रुपये। तो 100 बराबर क्या हो गया, 1000। फिर आप क्या है, 1 का मान निकाल सकते हो। तो 1 का मान आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 121 का निकालोगे तो गुणा करोगे कितना, 121 गुणा 10 बराबर तो क्या जाएगा, 1210 रुपये। या फिर आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, 100 बराबर कितना, 110। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 बटे 100, और 121 बराबर क्या हो जाएगा, गुणा 121। तो इससे भी क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये क्या आ गया, आपका मिश्र धन आ गया। मिश्र धन कितना आएगा, 1210 रुपये। अगर आपको ब्याज निकालना तो आप क्या करोगे, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 210 रुपये। बात समझ में आ गई। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये अपना कौन सा मेथड होगा, दूसरा मेथड। पहला मैंने क्या बताया था, सूत्र की सहायता से, और दूसरा मैंने क्या बताया था, जो फ्रैक्शन विधि बोलते हैं इसको, भिन्न निकाल के अपन क्या है, इस प्रकार से भी जो ब्याज है वो निकाल सकते हैं। इससे मिश्र धन भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। ये विधि किस प्रकार से काम आएगी वो अपन आगे बात करेंगे। जैसे यहाँ पे रेट दे रखी है, पहले साल की रेट 10%, दूसरे साल की 12%। इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे तो उसमें अपन क्या है, ये विधि काम में लेंगे। इससे क्या होगी, आपके आसानी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। चलो तो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, आगे देखो तीसरा तरीका क्या रहेगा अपना। देखो अगर 2 साल आ जाए तो आपको ये सूत्र याद रखना। 2 साल के लिए क्या याद रखना है, 2 1। अगर 3 साल आ जाए, समय कितना आ जाए,
जैसे यहाँ पे समय कितना दे रखा है आपको, 2 साल दे रखी है, तो आपको क्या दे रखना है 2 1 2 1। इसी प्रकार अगर समय आ जाए 3 साल तो क्या याद रखना आपको 3 3 1। 3 साल के लिए आपको क्या याद रखना 3 3 1। बात समझ में आ गई। अगर 1 साल का आए तो कितना लिखना, सॉरी 2 साल का कितना तो आए तो क्या 2 1। 2 साल का तो कितना आ जाएगा, 2 साल का 2 1 आ गया। और 3 साल की बात करें तो 3 3 1 आ जाएगा। और 4 साल की बात करें, 4 साल का पूछे तो 4 6 4 1। 4 साल के लिए क्या आपको याद क्या रखना है 4 6 4 1। ये आपको क्या है याद रखना है। बात समझ में आ गई। 2 साल के लिए 2 1, 3 साल के लिए 3 3 1, 4 साल के लिए 4 6 4 1। ये किस प्रकार से लगेगा ये भी अपन बात करेंगे, लेकिन आपको याद क्या रखना है ये मैंने आपको बता दिया। वैसे 4 साल तक पूछेगा आपसे, लेकिन फिर भी अगर 5 साल का अगर आपको याद करना है तो 5 साल के भी अपन याद कर लेते हैं। 5 10 से 5 1। तो ये क्या है 5 साल का। तो आपको याद क्या रखना है 2 साल के लिए 2 1, 3 साल के लिए 3 3 1, 4 साल के लिए 4 6 4 1, 4 6 4 1। और 5 साल के लिए याद रखना 5 10 से 5 1। ये क्या है आपको याद रखना। किस प्रकार से काम में लेंगे वो बात भी अपन कर लेते हैं। देखो आपको क्या दिया, मूलधन आपका कितना है 10% दर कितनी है, मूलधन दिया आपको 1000 रुपये, दर दे रखी है 10%। इसका मतलब क्या हुआ मूलधन का 10% क्या आपका ब्याज लगेगा। तो सबसे पहले मूलधन कितना दे रखा आपको 1000 का, अपन ने क्या निकाला 10%। ये क्या हो गया पहले साल का ब्याज हो गया। अब देखो गुण इसको क्या अपने क्या 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया 100 आ गया। फिर अपन क्या निकालेंगे ब्याज पे ब्याज निकालेंगे, तो 100 का क्या निकालेंगे 10%। सबसे पहले अपन ने क्या निकाला मूलधन का क्या निकाल दिया 10%, तो कितना आ गया 100 रुपये आ गया। फिर यहाँ पे 100 आया, इसका अपन क्या निकालेंगे 10% निकालेंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आ गया, बच गया क्या आपके पास 10 आ गया। अब देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे 2 साल के लिए 2 1। तो जो पहले सबसे पहले आया इसको गुणा करेंगे किससे 2 से। उसके बाद में देखो जो बाद में आया दूसरे नंबर पे इसको गुणा करेंगे 1 से। जो ब्याज आया इसको क्या करेंगे गुणा करेंगे। बात समझ में आ गई। जो सबसे पहले अपन ने निकाला इसका मूलधन का क्या निकाला 10%, 2 साल के लिए, तो पहले गुणा करेंगे 2 से। और दूसरा जो था अपना ब्याज आया था इसको इसका 10% निकाला अपन ने, 10% कितना आ गया 10, इसको क्या करेंगे गुणा 1 से। तो 2 से गुणा किया 100 को तो कितना आ गया 200 आ गया। और 10 को गुणा किया 1 से तो कितना आ गया 10 आ गया। अब इनको क्या है जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो गया 210 रुपये। तो ये क्या हो गया आपका ब्याज हो गया 210 रुपये। क्या आ गया आपका आंसर आ गया। एक बार दोबारा देखो मैंने आपको क्या बताया है, अगर 2 साल आपके पास आ जाए तो क्या लगाना 2 1, 3 साल आ जाए तो 3 3 1, 4 साल आ जाए तो 4 6 4 1, 5 साल आ जाए तो 5 10 से 5 1। इस प्रकार से आपको याद रखना है। जैसे अपन 2 साल की बात करें क्वेश्चन दे रखा, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया जो मूलधन था इसका 10% निकाला। 10% निकालने के बाद में आपके पास क्या आ गया 100 का। फिर अपन ने क्या निकाला 10% निकाला, 10% कितना आ गया 10 आ गया। अब 2 साल का है तो जो पहले आया पहले कौन सा आया आपके पास ये 100 आया, तो 100 को गुणा करेंगे किससे 2 से। उसके बाद में क्या आया आपके पास 1 आया, क्या आया 10 आया, 10 को किससे गुणा करेंगे 1 से। 100 को गुणा किया 2 से तो कितना आ गया 200 आ गया। और 10 को गुणा किया 1 से तो कितना आ गया 10 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास कितना आ गया 210 आ गया। बात समझ में आ गई। तो आपका ब्याज कितना हो गया 210 रुपये। तो आप जिस भी तरीके से करो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर क्या है सेम वही आएगा। आपका आंसर क्या है वही आना। बात समझ में आ गई। तो ये अपना क्या रहेगा तीसरा मेथड रहेगा। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई नोट डाउन कर लिया होगा। आज अपन पढ़ेंगे सिर्फ 3 तरीके। ये आपको क्या है याद करने हैं, ये क्या आपको अच्छे से पढ़ने हैं याद करने। बात समझ में आ गई, इसीलिए आज थोड़ी छोटी क्लास ले रहे हैं यहाँ पर। फिर चौथा तरीका अपन करेंगे कल। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। वैसे तो 4 तरीके हो गए, एक तो मैंने बेसिक से बताया था, फिर मैंने क्या सूत्र की सहायता से बताया था, फिर आपको क्या बताया था फ्रैक्शन विधि
जो भिन्न से बताया था, और चौथा मैंने क्या बता दिया कि अगर 2 साल है तो आपको क्या याद रखना 2 1, 3 साल है तो 3 3 1, 4 साल है तो क्या रखना 4 6 4 1, 5 साल है तो 5 10 10 5 1। ये क्या है आपको याद रखना। किस प्रकार से लगेंगे, अब आपको जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन आपके अगर तीनों चारों तरीके याद रहेंगे तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनको करने में क्या रहेगी, आपकी आसानी रहेगी। बात समझ में आ गई? चलो तो भाई करो नोट डाउन। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।